नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरएलपी पार्टी से एमपी रह चुके हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं अपने सहयोगी साथियों के साथ, सभी एमएलए के साथ। तो बेनीवाल जी, जैसे कि आप बीजेपी पार्टी में से, उस टाइम आप बीजेपी पार्टी के पक्ष में बातें करते थे, काफ़ी यहाँ पे चर्चा भी होती थी। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि बीजेपी पार्टी की किन नीतियों से आप दुखी हुए? किसान, ये कृषि कानून तो है ही, इसके अलावा और भी काफ़ी नीतियाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कृषि कानूनों के खिलाफ नाराज हूँ मैं। सिर्फ तीनों जो कृषि बिल है ना, इनको लेके हमारी नाराजगी, इसलिए एनडीए छोड़ा है। बाकी जो भी अगर कानून लोकसभा में लाए गए और हमने उनका अगर समर्थन लोकसभा में किया है, तो बाहर तो उनकी खिलाफत नहीं कर सकते हम। अभी तीनों कृषि बिलों को लेकर हमारी खिलाफत है कि तीनों कृषि बिल वापस ले और स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करें। इस बात को लेकर मैंने एनडीए छोड़ी। नहीं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बेनीवाल जी ने काफ़ी लेट कर दिया है। लेट की चीज़ में जैसे कि कृषि कानून का मुद्दा तो लगभग 3 या 4 महीनों से पहले भी। तो कृषि कानून का, जब कृषि कानून लोकसभा के अंदर लाए गए थे, उस दिन में लोकसभा का अंदर नहीं था, अकाली अंदर थे, तो बात करके छोड़िए। मैं अंदर होता तो मैं भी भाषण दे के बिल फाड़ के फेंकता। अंदर था नहीं, बाहर से कर रहा हूँ। पंचायत चुनाव थे महीने पर राजस्थान के अंदर, और 12 तारीख को मैं आ गया था यहाँ पे। 12 के बाद अब लगातार दोबारा कूच किया, बड़ा कूच किया। अब आपके सामने बैठे हैं सारे लोग, लगे हुए हम कि देश के अंदर किसानों की जीत हो, तीनों बिल वापस लिए जाए या संशोधन जो भी किसान संगठन चाहते हैं, और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है भारत को बिल्कुल निचले स्तर से देखा है, तो ये कानून है जो जनता की नज़र में या किसानों के हित में बनाए गए हैं, और हम आश्वासन भी दे रहे हैं, फिर भी किसान जो इन बातों को नहीं मान रहे, पीछे नहीं हट रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मोदी जी को पूछो आप, हम तो खिलाफ बैठे हैं ना। बाकी मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं, हम हमारी बात कह रहे हैं। तो जैसे कि मोदी जी का ये भी कहना है कि किसानों को तो ये विपक्षी पार्टियां है भगा रही है। इस पार्टी में आपकी पार्टी लगा लो या कांग्रेस लगा लो, काफ़ी पार्टियां विपक्षी दल है कि आज किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को भगा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। देखिए, किसान लाखों की तादाद में सड़कों पे, अब सरकार को चेत जाना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, बड़ा मन रख के इनकी मांगे माने, और आर्थिक स्थिति किसानों की कैसे मजबूत हो, ऐसे कानून बने जिसमें किसान को तकलीफ नहीं पड़े, सड़क पर नहीं आना पड़े। ये किसान जो हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे लोकसभा में या विधानसभाओं में, उनकी कमजोरी की वजह से हमें बार बार सड़कों पर बैठना पड़ता किसानों को। तो जैसे कि अभी नेशनल मीडिया है, काफ़ी दिखा रहे हैं कि किसानों के बीच शरारती तत्व घुस चुके हैं। फुटेज भी दिखाई जा रही है, प्रूफ भी दिखाया जा रहा है। किसान की शराब की पार्टियां कर रहे हैं, किसान पिज्ज़ा खा रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। उनको जो है यहाँ पे डमरे करना है या कुछ करना है, षड्यंत्र है इस चीज़ के पीछे, इसके क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हो नहीं रहा है। बाकी बॉर्डर पे मैं गया नहीं कहीं पे, बाकी का मुझे जानकारी नहीं। हम बता दें, बाकी सौम्य जी पूछ रहा हूं। सौम्य जी बताएंगे। तो हाँ जी, क्या कहना है इसके बारे में आपका? ऐसा है, एक तो ये गलत बात बताना है बंद कर दो। अब बॉर्डर पे पार्टी जा रहे हैं, इस 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर रोड पे लोग बैठे हैं। आप ये दिखाओ कि लोगों ने तकलीफ कितनी है, बजाय इसके कौन पार्टी कर रहा है। सारे एक टाइम शायद हो सकता है भूखे प्यासे भी लोग सो रहे हैं। सुनो, एक मिनट सुनो, 30-35 आदमी ने शरीर छोड़ दिया और आप लोग इसको पार्टी बता रहे हैं। आप ये बताएं कि किसान की पीड़ा है, वो सरकार को तुरंत प्रभाव से जागना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान का किसान आज रोड के ऊपर है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 काले कानून वापस लेना चाहिए, और चौथा किसान के हक में बैठ के वो चौथा कानून वाकई में भला चाहते किसान का, तो लाइए, कौन रोक रहे हैं? नहीं, ये रोप तो हमेशा से लगते रहे हैं कि काफ़ी टाइम पहले मुद्दा उठा था कि किसान, जींस पहनने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। ये कौन कह सकता है? किसान जींस पहनने वाले अंग्रेजी बोले किसान नहीं हो सकता? उसका अधिकार नहीं, देश की आज़ादी के अंदर उसका योगदान नहीं है। नहीं, पहले एक वो क्या कह रहे हैं, पैंट पहनने वाले, जींस पहनने वाले, जब साधन संपन्न व्यवस्था है, उसके बच्चे, उसको अधिकार नहीं है? किसान के बच्चे को जींस पहनना, अंग्रेजी बोलना अधिकार नहीं है? उसका भी तो देश के अंदर आज़ादी के अंदर हक था, तो उसका योगदान नहीं है? जींस सिर्फ ये उद्योगपति सिर्फ 4-5 घराने वही पहने। मोदी जी तड़के साथ 35 बदलने लग रही है, इसको कहाँ से मौका मिल गया? ये भी तो गरीब घर में पैदा थी, ये दिन में 4 बजे सूट बदले इसका। नहीं, मेरे को किसान के बच्चे ने एक जींस पहन ली, उसका तो एतराज, और दिन में 35 सूट बदले उसका। नहीं, ये बात तो मेरे को भी बुरी लगी थी, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि किसान पिज्जा क्यों खा रहे हैं, किसान मालिश क्यों करवा रहे हैं। आपने बुरी लगनी तो आपने उसी टाइम उठाना चाहिए था। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, कोई पार्टी नहीं है, ये आत्मा से दुखी है, पीड़ा है, पीड़ित समाज है, 85% जनता रोड पे बैठी हुई है। आप लोग ये बात पहुँचाएं, ये वाकई में किसान दुखी है। 3 कानून वापस लेके चौथा कानून बढ़िया लेके किसान का भला करने का काम करें। और ये पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, इनसे पहनने से
बड़ा मकान बनाना सफेद कपड़ा पहनने से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है। और कर्म बड़ा करके लोगों ने मोदी जी को चुना था, दोबारा भी मौका दिया। और अभी जो गरीब के शोषण जो हो रहा है, अब 2024 का आंकड़ा पकड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो बेनीवाल जी, आपकी पार्टी की तरफ से या आपके जो भी किसान बैठे हुए हैं आपके साथ, तो क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हमारी अच्छी है। 2 बार तो आगे क्या रणनीति है? आगे बढ़िया करेंगे, आजकल में कर लेंगे यार, अब आप परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा। दिल्ली कूच करेंगे, जरूरत पड़ी तो। हमारा मन हो गया जब तो ये बैरियर फेंक देंगे उठा के, दिल्ली में घुस जाएंगे। लेकिन हम दिल्ली में घुसने के बजाय चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने और किसानों की जीत हो। दिल्ली में घुसना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है किसान बिल वापस हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, और 33 से ज्यादा जिन किसान के बेटों ने, किसानों ने शहादत दी है, और उनकी जो उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको पार्टी बता रहे नहीं सुनो, श्रद्धांजलि दी। और इस तरह की जो बातें कह रहे हैं कि पार्टियां कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो सकता है तो हाईवे है, हाईवे के उस छोर पे कोई गाड़ी में बैठा कोई काम करे तो वो जरूर थोड़ी किसान संगठन के आंदोलन के अंदर आया वो। इस हाईवे पे, रोड पे तो कोई भी बैठ के कर सकता है, लेकिन हमने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा। मैं तो यहाँ बैठा हूँ पिछले 3-4 दिन से लगातार रेगुलर, हमारे यहाँ तो किसी तरह की बात नहीं। सोमवीर जी ने आपको बता दी, अब आप इनका भी ले लो एक अपना। पुखराज जी गर्ग मेरे RLP के प्रदेश अध्यक्ष है, MLA राजस्थान है ना, RLP प्रदेश। क्या नाम है जी आपका? पुखराज गर्ग। ठीक है बड़े भाई। तो हमारे साथ पुखराज गर्ग जी यहाँ पे हनुमान सिंह बेनीवाल सर के बैठे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि एक किसान आंदोलन को जो है किस नज़रिए से देखते हैं। तो सर, किसान आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। जो सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं उनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जो किसानों के हित में नहीं है। कांग्रेस थोपना चाहती है, लेकिन उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसानों का शोषण होगा। इसलिए किसान उन 3 कानून के विरोध में, इसलिए सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो जैसे कि बीजेपी सरकार के काफ़ी नेताओं का कहना है कि जो ये सभी विपक्षी दल है ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे। इसमें कोई भी पार्टी नहीं है, सब किसान बैठे हैं। इसमें कौन से कल इलेक्शन हो रहे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान सब अपनी भावना से बैठे हैं और उन 3 काले कानून का विरोध कर रहे हैं। उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सरकार उनको वापस ले। और किसान पूरा हिंदुस्तान का इस मुद्दे पे सारा एकजुट है। वो इस गलतफहमी में नहीं रहे कि यहाँ जो बैठे जो किसान कम है या वो है, वो उसकी गणित नहीं लगा है। इन 3 कानूनों को वापस ले ले। अगर नहीं लिया, कल 29 को बात हो रही है, अगर उसमें नहीं हुआ तो 30 को बताएंगे कि किसान की क्या ताकत है। जैसे कि मोदी जी मन की बात करते हैं, उसमें काफ़ी किसानों से बात की है मोदी जी ने, तो वो किसान कहते हैं कि हमें कृषि कानून ठीक है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी कैसे किसान है? मोदी जी को कुछ जो ये है ना, क्या कहना चाहिए, कंपनी है जो उद्योग कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। कंपनी से किसान का कतई भला नहीं होना है। कंपनी एक्ट पढ़ लें पहले। कंपनी एक्ट में क्या है? कंपनी अपने फायदे के लिए बात करेगी, किसान के फायदे की बात थोड़ी करेगी। इसलिए कंपनी एक्ट में जो ये किसान को डाला जा रहा है वो गलत है। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और सबसे बड़ा तो जो मोदी जी कह रहे हैं कम रोजगार देना चाहते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। सबसे बड़ा रोजगार तो खेती से मिल रहा है। 41% बेरोजगार जो लोग हैं मजदूर, उनको ये रोजगार उल्टा मोदी जी खत्म कर रहे हैं। देश की GDP, जिसका एक देश का विजन होता है, देश के विकास की आधार होता है, उस GDP में भी किसान का 16% एक सहयोग होता है, उसको भी मोदी जी खत्म कर रहे हैं। तो मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये बेरोजगार जो बैठे हैं, जो खेतिहर मजदूर है, वो कहाँ जाएंगे जब कंपनी आएगी? तो कंपनी अपना सब संसाधन लेके आएगी, स्थानीय मजदूर वो लगाएगी नहीं, तो कौन सा भला कर रहे हो? तो ठीक है बेनीवाल जी, आप बताइए। एक बात मेरे मन में रहेगी। बोलो। आप डेली मोदी जी की मन की बात देख रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, शायद हो सकता है मैं, मन की बात मियाँ बीबी की होती है। बीबी के पास गया नहीं तो मन की बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो लाइव एक प्रश्न, मन की बात तो वहाँ होती है जो आदमी पर्दे में रखता है, पूछना चाहता है। वो पब्लिक के अंदर मन की बात कहाँ से आ गई? यहाँ देखो दुर्भाग्य देश का,
जिसका बीबी नहीं है वो मन की बात करता है, जिसके किसान का खूड नहीं वो किसान मोर्चे कर किसान के कानून बनाते हैं, जिसको खूड नहीं है, जिसका बेटी नहीं है वो बेटी कानून बनाते हैं। उस तकलीफ को जिसकी बेटी उसकी तकलीफ को बेटी जिसका पिताजी उसने पता उसकी क्या तकलीफ है, किसान को पता है, जिसके पास जमीन जो खेती बाड़ी करता है उसको पता है कि अरे जो मन की जो बात है ये समाज के अंदर एक हमारा पर्दा है उसके अंदर होती है, वो मियाँ बीबी के बीच की बात होती है मन की बात। ये पब्लिक के अंदर जो मन की बात मेरे तो समझ में नहीं, सारा काम सौदा उल्टा हो रहा है देश के अंदर। और देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार आदमी होता है, उसके एक स्पीच की वैल्यू होती है, उसके मुंह में से एक निकला हो शब्द पूरा समाज उसका अनुकरण करता है। आज समाज पूरा देश कहाँ जा रहा है, लोगों के उसको देख के क्या धारणा बन रही है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो है ना सारा सिस्टम उल्टा हो रहा है और ये देश हित और समाज हित में नहीं है। तो बेनीवाल जी आपसे एक लास्ट सवाल है, जैसे कि काफ़ी किसान आज भी कृषि कानून के पक्ष में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे किसान है, क्या वो कृषि कानून से दुखी नहीं है? देखिए, ज़्यादा हो सकता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों के बयान इस तरीके के दिलाए जा रहे हो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इन बिलों के पक्ष में होगा किसान, क्योंकि इन बिलों से कालाबाजारी बढ़ेगी, मंडियाँ खत्म हो जाएगी और किसान की जमीन जो चाहे भारतमाला हो, एक्सप्रेस वे हो, चाहे रेलवे की नई लाइन हो, चाहे फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे लगे, लैंड बैंक बना के जिस तरह उद्योगपति कब्जा कर रहे हैं, इन जमीनों पे गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे, जमीनें भी छीन लेंगे। तो तीनों कानून किसान विरोधी है। और कुछ लोग तो देखो हमेशा अंग्रेजों का जब राज था तभी बातें करते थे, उससे थोड़ी होता है। ये तो ज्यादातर लोग सड़कों पे किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कोई बीजेपी समर्थित आदमी उनका पक्ष कर रहा होगा, वो तो अपनी अपनी डपली अपना राग सब करता है, लेकिन हम सब खिलाफ हैं इसके अंदर। मंत्री बचान खातर और अपनी चमचागिरी करने लिए कर रहा होगा, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। तीनों कानून बेहद गलत किसान के विरोध में। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी।